आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग वीडियो। जितने हैं बच्चे बुजुर्ग सभी देख रहे हैं मेरे वीडियो को, सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पास्ट इंडेफिनिट का सीरीज चला रहे हैं और पास्ट इंडेफिनिट का रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ फॉर्मेशन इत्यादि सारा समाप्त हो चुका है। अब उसका स्पेशल रूल मैंने शुरू किया है, जिस स्पेशल रूल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप प्लस 2 का एग्जाम ना हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे जहां भी, चाहे एनडीए हो, सीडीए हो, चाहे यूपीएससी हो, जहां से क्वेश्चन आएगा तो किसी भी टेस्ट में स्पेशल रूल यानी एडवांस रूल से ही पूछा जाता है। तो चलिए, पास्ट इंडेफिनिट का 3 रूल मैं पीछे दे चुका हूं, ये चौथा रूल है। फोर्थ रूल इज जस्ट बिफोर यू, आपके सामने ये चौथा रूल है। और इस रूल में क्या पढ़ने जा रहे हैं तो आप गौर से देखें। कॉम्बिनेशन संगम ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन दोनों का संगम होता है। इन दोनों का संगम पढ़ने जा रहे हैं। क्या रूल है, जरा संगम कैसे बनता है इन दोनों का, तो आइए हम लोग गौर से सुने। अब देखिए क्या होता है। सिंस, कभी कभी क्या होता है, सिंस दो सेंटेंस को जोड़ता है। सिंस, SINC, सिंस और फॉर, आप पीछे स्पेशल वीडियो मेरा देख चुके होंगे। सिंस का यूज आप प्रेजेंट में ढेर सारा पढ़े हैं, अब पास्ट में आप पढ़ेंगे, लेकिन उसके पास्ट में पढ़ने से पहले आइए एक बिंदु है कि सिंस के माध्यम से हम दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। दो सेंटेंस को सिंस से, एक सिंस से पहले होता है, एक सिंस और एक सेंटेंस बाद में होता है, यानी कि दोनों सेंटेंस के बीच में सिंस रह के दोनों सेंटेंस को जोड़ता है। ये क्लियर हुआ। अब सिंस से पहले जो सेंटेंस रहता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव या पैसिव, जिसमें जरूरत के हिसाब से हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंस के बाद जो सेंटेंस होगा वो सदैव पास्ट इंडेफिनिट में होगा, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में हो या पैसिव में हो। और दोनों सेंटेंस को जब सिंस जोड़ेगा तो इस अवस्था में यह सिंस प्रीपोजिशन नहीं कहलाएगा। इसका अर्थ से नहीं होगा, बल्कि यह कंजक्शन की भूमिका में होगा और इसका अर्थ होगा जब से। मेरे ख्याल से अब आपको यह स्पष्ट हो गया है। हिंदी में इसका, इस सेंटेंस का अर्थ क्या होगा, मैं उसका एग्जांपल में आपको क्लियर करने जा रहा हूं। आप समझ गए होंगे। सिंस से दो सेंटेंस जुड़ता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट और एक पास्ट परफेक्ट, दोनों को जोड़ता है और सिंस इस अवस्था में कंजक्शन होता है, इसका अर्थ होता है जब से। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए, अब इसका मैं एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं इसको जैसा। अब देखिए, यहाँ वो रूल आप पीछे देखें। अब उसका एग्जाम्पल यहां मैं दे दिया हूं और पहले वाले उसकी हिंदी, जो हम हिंदी भाषी लोग हैं तो थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट पर देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए, 3 वर्ष हो गए जब से वह यहां आया है। जब से वह यहां आया है, देखिए जब से जब ये आ गए तो सिंस लाएंगे, या इसी को दूसरी भाषा में 3 वर्ष गुजर गए, यहां हो गए या गुजर गए जब से वह यहां आया है। जब से वह यहां आया है, देखिए सब प्रेजेंट में चेहरा है। और या उसी को हम हिंदी भाषा का अपना एक लोच है, स्टाइल है, तौर है, तरीके हैं। ये भी लिख सकते, उससे यहां आए, मतलब वह यहां आया है, उसको उससे यहां आए 3 वर्ष गुजर गए। इसमें जब से तब से नहीं है। इसको हम इस रूप में भी लिखते हैं, इस रूप में भी ट्रांसलेशन है। तो आप तीनों का ट्रांसलेशन ये बनाइए। आप तीनों क्या हुआ, 3 वर्ष गुजर गए, 3 वर्ष गुजर गए। जो गुजर गए उसको पहले लिखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हम लिखे 3 years हैव पास, 3 years प्लस हैव पास, 3 वर्ष गुजर गए, पास में गुजरना। जब से, सिंस वह यहां आया है, ही कैम, यहां देखिए V2 कैम हेयर, ये प्रेजेंट में है, वह यहां आया, लेकिन आपको इंग्लिश में उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट में ही रखना पड़ेगा, V2। और इस V2 की हिंदी भले बनाते समय आप हिंदी में प्रेजेंट में रख लें, क्योंकि ऐसा होता है टेंस में, लिटरेचर में ऐसा होता है। प्रेजेंट को कभी देखिए हिंदी में हम आगे और भी बताने जा रहे हैं, देखिएगा। पास्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट में व्यक्त कर लेते हैं, प्रेजेंट को हम लोग पास्ट में व्यक्त कर लेते हैं, ऐसा थोड़ा बहुत होते रहता है। फ्यूचर को हम लोग प्रेजेंट व्यक्त कर लेते हैं, प्रेजेंट को फ्यूचर व्यक्त कर लेते हैं, ऐसा होते रहता है लिटरेचर में। अपनी हिंदी है ये, और फिर लिटरेचर है, थोड़ा सा आजाद है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ये इसका ट्रांसलेशन ऐसे बनेगा। तो आपने देखा ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है।
आप देखें, इसलिए ये ऐसा, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। और मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी आप दे देता हूं, आप देख लो। जैसे कि 10 वर्ष, उसे दूसरा एग्जाम्पल है कि 10 उसने बहुत कुछ किया है। जैसे उसने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है जब से उसका पिता, जैसे उसका पिता मरा है। अब देख लीजिए, जब से उसका पिता मरा है या उसके पिता के मरने के बाद उसने बहुत कुछ किया, हिंदी जो भी हो जाए, तो उसने बहुत कुछ किया। क्या? तो ही हैज डन ए लॉट, बहुत कुछ करने की लॉट दीजिए। सिंस दे दिए, जब से उसके, सिंस हिज फादर डाइड। अब देख लीजिए, ये चीज करना आपको। तो कहने का मतलब, हम जब ये दो सेंटेंस के बीच में सिंस देखेंगे तो हम खोजेंगे पहला वाला वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में है कि नहीं, या दूसरा वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है कि नहीं। तो ये रूल था आपका, स्पेशल रूल, ये चीज देना था। लेकिन इसमें एक चीज और मैं जोड़ देता हूं आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ भी V2 यहां कहने का मतलब ये हुआ, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट देख रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, आपको इस सिंस से पहले इट प्लस इज अब प्लस टाइम भी आ जाता है, टाइम सूचक कोई वर्ड आ जाता है। ये इट इज 1 ईयर, इट इज 1 वीक, इट इज एन आवर या 1 आवर। इसमें क्या होता है, सिंस भी लगता है, सिंस लगता है। अब फिर सिंस का तो पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा। कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की जगह कभी कभी इट इज प्लस टाइम इंडिकेटिव वर्ड यहां कोई रहेगा, जो सिंगुलर में रहेगा, क्योंकि इट इज के चलते सिंगुलर टाइम यहां रहेगा, और उसका सिंस रहेगा, और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट भी रहेगा। सिंस का तो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा ही, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट दीजिए, चाहे इट इज प्लस टाइम दे दीजिए, टाइम इंडिकेटिव वर्ड बिठा दीजिए, अलग चीज है। आइए मैं इस पर भी एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, क्योंकि एरर के दृष्टिकोण से, ब्लैंक्स के दृष्टिकोण से ये सब जरूरी है। वैसे ट्रांसलेशन तो है ही, ट्रांसलेशन तो आपकी भाषा है, आप बनाते रहिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए। तो चलिए हम लोग इस पर एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल यहाँ, 1 घंटा हो गया है जब से गाड़ी गई है, मैंने गाड़ी को गए 1 घंटा हो गया। अब इसको से बना लीजिए बस आराम से। इट इज एन आवर या इट इज 1 आवर, आप एक जगह यहाँ 1 भी दे सकते, इट इज 1 आवर सिंस द ट्रेन लेफ्ट, लीव मतलब छोड़ना, जाना, डिपार्टेड, कोई भी वर्ड दे सकते हैं आप इसके लिए। इट इज एन आवर, यहाँ टाइम आ गया आपको, और सिंस आप देख लो आ गया, और सिंस के बाद सीधा पास्ट टेंस, सिंस के बाद तो पास्ट टेंस होगा, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो। उससे गए 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, इट इज 1 मंथ या इट इज अ मंथ, तो यहाँ सिंस दे दीजिए। सिंस ही वेंट, जब से हुआ गया है। तो आपने देखा कि सिंस से हम 2 सेंटेंस जोड़ते हैं, पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट होगा, बाद में पास्ट इंडेफिनिट फिक्स रहता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कभी कभी इट इज प्लस टाइम ये भी रहता है, रह सकता है। तो चलिए अब हम लोग इस पर कुछ ब्लैंक्स भर लेते हैं, कमांडर बना लेते हैं, निश्चित हो जाएंगे, फिर हम लोग अगले स्पेशल रूल में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल सब ये सब है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, रूल तो जान चुके हैं, अब उसका वर्कआउट कर लेते हैं। जैसा देख लीजिए यहाँ, तो फिल अप द ब्लैंक्स, खाली जगह भरना है। तो इसमें क्या करना है, देखिए सब में सिंस है, इसमें सिंस, इसमें सिंस, इसमें सिंस, इसमें सिंस है, इसमें सिंस है। सिंस से 2 सेंटेंस जुड़ता था, क्लियर हो चुका है आपको कि पहले प्रेजेंट परफेक्ट में चाहे एक्टिव या पैसिव में हो, जब बाद में पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। जैसा देख लीजिए अब यहाँ देखिए, ही डू वेरी मच सिंस ही स्टार्ट, यहाँ क्या होगा, सिंस है, यहाँ हैज डन होगा, ही हैज डन, और यहाँ क्या होगा, ही स्टार्टेड हिमसेल्फ, जब से उसने खुद को शुरू किया, यानी काम करना शुरू किया, एक्टिव हुआ। तो ये हो गया। राम यहाँ हेल्प हर सिस्टर सिंस शी बिकम विडो, यहाँ सिंस आ गया तो इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो इसलिए राम हैज हेल्प हर सिस्टर, राम ने अपनी बहन को काफी मदद किया है। सिंस जब से शी बिकेम विडो, जब से वह विधवा बनी, बिकेम कर देंगे, BECAM, विडो चला जाएगा। चलिए तीसरा सेंटेंस ले लेते हैं, यू मेक 3 रूम्स सिंस यू कम हेयर, इसमें हो जाएगा सिंस से पहले है तो यू के साथ देंगे, यू हैव मेड 3 रूम्स, तुमने 3 कमरे बनाए हैं, सिंस जब से, यू कैम हियर जब से तुम यहाँ आए हो। चलिए देखिए, इंडिया डेवलप ए लॉट सिंस सी गेट फ्रीडम, सी आया है इंडिया के लिए, इसका प्रोनाउन में दिया हूं वहां।
तो इंडिया हैज डेवलप्ड ए लॉट, भारत ने काफी विकास किया है सिंस इट सी गॉट फ्रीडम, जब से उसे आजादी मिली है। तो फ्रीडम पे लाइट कुछ ज्यादा पड़ गया होगा, थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। लेकिन a few years go since she settled here, यहाँ देखिए a few years या have gone since she settled here, ये हो गया आपका। अब मोदी visited several countries since he became the prime minister, जब से वो आजाद प्रधानमंत्री बना है उसने कई देशों का भ्रमण किया। तो ये थे आपके, तो मेरे ख्याल से अब ये वीडियो समाप्त हो गया मेरे। अब हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, तो आप तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामना।